तो मतलब टाइप ऑफ वायर क्या होता है, टाइप ऑफ केबल क्या होता है, ठीक है, ये सब के बारे में बहुत अच्छे से देख लीजिए। सिलेक्शन कैसे करना होता है वायर का, किस किस चीज फैक्टर को हम ध्यान रखेंगे तो वायर को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वोल्टेज ग्रेडिंग क्या होना चाहिए केबल के लिए, हम लोग किस वोल्टेज ग्रेडिंग को यूज करेंगे, ये सब के बारे में हम लोग देखे। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आए कि जब, क्योंकि इंडस्ट्री में या फिर वायरिंग में तो बहुत सारा केस बनता है ना, क्योंकि वायर का लेंथ ऐसा नहीं है कि हम जितना मर्जी का चाहेंगे उतना मर्जी का ले सकते हैं, सबका एक मतलब लिमिटेशन होता है। तो ऐसे अगर हम बोल सकते हैं कि कोई भी वायर का जनरली देखा जाए तो एक कॉइल या फिर 100 मीटर का वायर होता है, लेकिन वायरिंग में जरूरी तो थोड़ी है कि 100 मीटर में तुम्हारा वायर कंप्लीट हो ही जाए, ठीक है। वो तुम्हारा 1000 भी ले सकता है, 200 भी ले सकता है, मतलब मोर देन 100 तो ले ही सकता है। उस केस में हमें वायर को तो ज्वाइंट करना पड़ेगा। तो आखिर जानना पड़ेगा कि वायर को ज्वाइंट कैसे करना है, क्या रैंडमली ज्वाइंट कर देने से हो जाएगा, ठीक है। वो सब चीजों के बारे में देखना है, ज्वाइंट करना है तो कैसे करना है, किस किस प्रिकॉशन को ध्यान रखना है, और किस किस मेथड से ज्वाइंट करना है वायर को। तो उसमें हम लोग कुछ चीजों के बारे में देखे थे। और हम लोग एक पॉइंट का याद रखे थे कि वायर स्प्लाइसिंग जो है, कभी हम पाइपलाइन में या फिर होता है ना कि जो तुम्हारा वायरिंग होता है वायरिंग के बीच में कभी नहीं करेंगे वायर स्प्लाइसिंग। कभी इमरजेंसी में काम पड़ गया, जो वायरिंग पहले से हो चुका है उसमें अगर किसी प्रकार का चेंजिंग करना पड़ गया, मतलब वो खराब हो गया, तो वहां पे अब मजबूरी है करना, क्योंकि अब पूरा वायरिंग तो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम वायरिंग कर रहे हैं तो वायरिंग मतलब वायर स्प्लाइस हम कभी नहीं करेंगे वायरिंग के बीच में। या तो हम टर्मिनल पे उसको उसको कट करके टर्मिनल पे कहीं पे कनेक्ट करके फिर वहां से न्यू टर्मिनल से वायर को ले जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार का हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो अगर हम टाइप ऑफ वायर स्प्लाइसिंग अगर हम बात करें तो सबसे पहला था वेस्टर्न यूनियन स्प्लाइस, ठीक है। कि अब है वेस्टर्न यूनियन स्प्लाइस होता क्या है, तो ऐसे ध्यान रखो, जब कोई वायर, ठीक है, वन स्टैंडर्ड का बात कर रहे हैं, ठीक है, सिंगल कंडक्टर, मल्टीपल स्टैंड का बात नहीं कर रहे, सिंगल कंडक्टर का बात कर रहे, बोथ एंड से वो मतलब कट है और दोनों एंड को हमें ज्वाइंट करना है, ठीक है। दोनों एंड अलग अलग एंड है, दोनों को हमें ज्वाइंट करना है। तो उस प्रकार के ज्वाइंट को हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंटिंग या फिर स्प्लाइसिंग, जो बोलो, या फिर ट्विस्ट स्प्लाइसिंग। जो याद रखना है याद रखो। इसका टोटल हम 3 नेम बता दिए, वेस्टर्न यूनियन स्प्लाइस, ट्विस्ट स्प्लाइस, या फिर वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। उसमें हम देखिए कि अगर हम स्टेप बाय स्टेप अगर हम जाना चाहें तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, वायर के इंसुलेशन को हटाएंगे, फिर उससे अच्छे से क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद उसे मैकेनिकली ज्वाइंट करेंगे। उसके बाद ज्वाइंट करने के बाद हम उसमें सोल्डरिंग करेंगे, सोल्डरिंग करने के बाद उसमें टैपिंग करेंगे। जनरली इतना प्रोसेस होता है। अब बारी बारी से सबको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला आता है रिमूविंग इंसुलेशन। सबसे पहला पार्ट है, क्या लिखे थे, 1 2 3, ठीक है, एकदम ध्यान देते जाना। ये मतलब होता है ना कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, तुम्हारा फ्यूचर में बहुत काम आएगा ये, या फिर डेली लाइफ में बहुत काम आएगा। अब देखो, हम पहले समझाते हैं, उसी चीजों को हम फिर लिखते जाएंगे। तो रिमूविंग इंसुलेशन, वायर को रिमूव कैसे करना है, यहाँ पे तुम्हें 2 पिक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। एक तुम्हारा ये पिक्चर नंबर ए है, और ये तुम्हारा पिक्चर नंबर बी है। तो कह रहा है कि आप जब भी किसी वायर का इंसुलेशन हटाएंगे तो किससे हटा सकते हैं। अगर अभी का बात करें तो अभी तो बहुत अच्छा सा टूल्स आया हुआ है, जिसको तुम लोग को हम नाम भी बताए, तो कोई नाम बता सकता है वायर को हटाने वाला टूल्स, वायर को जो हम कट करते थे या वायर को छीलते थे, कौन सा पहले से हम बताए थे, कोई नाम बता सकते हो उसका। 3 तरह का पायलट्स हम बताए थे। एक था कॉम्बिनेशनल पायलट्स, दूसरा क्या था, दूसरा था जो नोज निकला होता है, नोज पायलट्स, तीसरा था
स्लाइड कटिंग पाइलर्स, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, हम यहाँ पे जो यूज करते हैं स्लाइड कटिंग पाइलर्स का यूज करते हैं, ठीक है। अगर टूल्स का इस्तेमाल किए तब तो कोई कोई ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। अगर हम टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम किसी नाइफ से या ब्लेड से वायर को कट कर रहे हैं, तब हमें किस प्रकार से वायर को कट करना चाहिए, ठीक है। उस चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो अगर हम मान लिया जाए किसी नाइफ से या ब्लेड से वायर को कट कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखो किसी वायर को ना वर्टिकली कट नहीं करना है। मतलब अपना ब्लेड के क्या करते हैं, वायर को लेते हैं और वायर को ऊपर से कट करना स्टार्ट करते हैं, और चारों पट्टी पहले उसका एक अच्छा सा कट बना लेते हैं और फिर उसको खींचने का कोशिश करते हैं। उससे क्या होगा कि कंडक्टर को तो कटने का चांस रहेगा ही रहेगा, उससे खुद का डैमेज पहुंचाने का चांस रहेगा, और वायर प्रॉपरली ज्वाइंटिंग के केस में या फिर बोलो टाइपिंग के केस में सही से टेपिंग नहीं कर पाओगे, ना टेप लगा पाओगे, कंडक्टर तुम्हारा डैमेज हो जाएगा। मतलब वो प्रॉपर तरीका नहीं है कट करने का। हम वर्टिकली कट नहीं करेंगे हमेशा वायर को। जब भी कट करेंगे तो नाइफ को एक एंगल देंगे, ठीक है, एक एंगल देकर कट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, नाइफ को वायर के साथ सटाया और फिर धीरे धीरे उसको छीलने का कोशिश किया। जैसे यहाँ पे देखो दिखा रहा है कि वायर को आपको किस प्रकार से कट करना है, ऐसा दिखना चाहिए, एक पेंसिल का शेप मिलना चाहिए। जो हम कट किए है ना, वो एक पेंसिल का शेप मिलना चाहिए। जैसे हम पेंसिल को कैसे छीलते हैं, वैसे तुमको वायर को छीलना है, ठीक है। एकदम हमेशा ध्यान रखना, वर्टिकली कभी कट नहीं करेंगे। जो तुमको ये दिखा हुआ है, ये रॉन्ग मेथड है कट करने का, ऐसे नहीं कट करना है, ये राइट मेथड है। ठीक है। तो अगर हम इसके बारे में कुछ पॉइंट को लिखना चाहें तो क्या क्या लिख सकते हैं। मेरा वॉइस ऑडिबल है क्लियरली? यस सर। ठीक है, बस ध्यान देते जाओ। फॉर ज्वाइंटिंग टू कंडक्टर टुगेदर, तो फिर सबसे पहले क्या होगा, इंसुलेशन को हमें हटाना है। फर्स्ट, देयर इंसुलेशन इज रिमूव्ड, ठीक है। हम पहले इंसुलेशन को हटा दिए। अब दूसरा प्रिकॉशन हमें क्या ध्यान रखना है, इंसुलेशन ऑफ द वायर should not be cut by holding the knife at राइट एंगल, ठीक है। 90 डिग्री कोण नहीं बनाना है, मतलब वर्टिकली कट नहीं करना है उसको, टू द कंडक्टर। ठीक है। विच कट्स द इंसुलेशन, ठीक है, क्योंकि ये कंडक्टर को डैमेज पहुंचा सकता है। अगर हम वर्टिकली कट करेंगे क्या होगा, कंडक्टर में भी लाइन आ जाएगा ना उससे, उसके कारण तो प्रॉब्लम कर जाएगा। वैसे में कंडक्टर तुम्हारा बहुत पतला हो गया, तो देखते भी होगे जब तुम वायर कट करते होगे ना, तो मान लिया कोई स्टैंडर्ड कंडक्टर का बात कर लो, तो उसमें मान लिया 7 स्टैंडर्ड कंडक्टर तो एक दो कट जाता है, उसके चक्कर में कट जाता है। हम बार बार फिर से उसी प्रकार से छीलना स्टार्ट करते हैं, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। अब वो आज हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखो, तो आखिर करना क्या है, तो करना ये है, इट शुड बी रिमूव्ड बाय
होल्डिंग द नाइफ, होल्डिंग द नाइफ एट एन एंगल। एक एंगल के साथ हम करेंगे, राइट एंगल पे नहीं करेंगे, किसी एक छोटा सा एंगल पे, मतलब 10 डिग्री 20 डिग्री, मतलब एक वायर से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। हम राइट 90 डिग्री पे उसको नहीं रखेंगे। एट एन एंगल एज इन द केस ऑफ शार्पनिंग अ पेंसिल, जैसे पेंसिल को हम छीलते हैं ना, वैसे ही, ठीक है। और आगे अगर हम बात करें तो हमें वायर को इंसुलेशन को रिमूव करते समय हमें ध्यान रखना है कि वायर डैमेज ना हो। ठीक है। अब देखो, ये जो मेरा तरीका है ना कट कट करने का, पेंसिल टाइप से वायर को कट करने का, इस टाइप से वायर को कट करने को हम लोग बोलते हैं, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं टैपर्ड फैशन। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। जब हम किसी वायर को इंसुलेशन को रिमूव करते हैं, और जिस तरीके का अभी हम बात कर रहे हैं, उसे हम पेंसिल के शेप की तरह तुम उसे कट करो। नाइफ को एक एंगल पे उसको रखो, विदाउट राइट एंगल, राइट एंगल पे नहीं रखना है, किसी जगह स्मॉल एंगल पे रखना है, और वहां से वायर को कट करना है। उस मेथड को हम लोग बोलते हैं टैपर्ड फैशन। तो आगे हम जब भी बोलेंगे तो वायर को हमेशा इंसुलेशन किस प्रकार से करेंगे, तो टैपर्ड फैशन से करेंगे। ठीक है, हमेशा तुमको याद रखना है टैपर्ड फैशन, वो क्या होता है उसके बारे में तुम लोग जान लिए हो, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस टाइप ऑफ रिमूविंग टैपर्ड फैशन। ठीक है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखो, तो टैपर्ड फैशन का अगर हम बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, द रिमूविंग ऑफ इंसुलेशन in a tapered fashion is a necessity। ठीक है, necessity since it facilitates better joining and insulating the joint। ठीक है, मतलब ये जो मेथड मेरा होता है वो किसी वायर को ज्वाइंट करने का एक बेहतर तरीका होता है। ठीक है, तो हमें इस चीजों का हमें अच्छे से ध्यान रखना है, टैपर्ड फैशन के बारे में ध्यान रखें, टैपर्ड फैशन होता क्या है। अब हम इसके आगे अगर हम बात करें
तो क्या बोल सकते हैं? अब होता है कि जब जैसे ही मेरा वायर रिमूव हो गया, मतलब हम क्या किए, इंसुलेशन को हम नाइफ की सहायता से हम कट कर लिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पहले अपना नाइफ से चारों पट्टी से वायर को एक पेंसिल का शेप दे देंगे। अब हम ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा वायर को छीलने का प्रयास करेंगे, बस इतना करना है ना कि अब हम वायर को पुल करें और पूरा वायर खिंचा जाए जहां तक हम कट किए थे, ठीक है। तो पुल किससे करना है? तो पुल या तो तुम हैंड से कर लो, अगर छोटा सा नॉर्मल वायर है तो हैंड से कर लो, हार्ड वायर है, बड़ा वायर है तो अपना पायलट्स का इस्तेमाल कर लो। तो पायलट ज्यादा बेस्ट तरीका है, क्योंकि हैंड को वो डैमेज पहुंचा सकता है, ठीक ना, तो इंजर कर सकता है। तो उससे अच्छा है कि हम पायलट्स का यूज कर लेंगे। अब बात यहाँ पे कौन सा पायलट्स यूज करोगे, डिपेंड करता है तुम किसका यूज कर लो, कॉम्बिनेशनल का यूज कर लो, ज्यादा बेस्ट तरीका होगा, ठीक है। तो वो सब तुमको मतलब पूछ दिया कि कौन सा पायलट्स का यूज करेंगे, तो माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए, अच्छा ये सब केस के लिए तो कॉम्बिनेशनल काम आ जाएगा, कट करने के लिए तो स्लाइड कटिंग काम आ जाएगा। इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, द इंसुलेशन फॉर द रिमेनिंग पोर्शन, कट करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन जो बचा ऑफ वायर कैन बी रिमूव्ड बाय, या फिर रिमूव भी कर सकते हैं, वन पूल ऑफ पायलट्स। देखो यहाँ वन पूल ऑफ पायलट्स लिखा, हम कॉम्बिनेशनल पायलट्स लिख सकते हैं ना। पूल ऑफ पायलट्स मतलब ऐसा पायलट जो वायर को, ये इंसुलेशन को खींच सके, क्योंकि पायलट्स बहुत टाइप का होता है, तो वो नेम ना लिख करके वन पूल ऑफ पायलट्स लिख दिया। तुम कॉम्बिनेशनल पायलट्स वर्ड यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लायर्स अप टू द एंड ऑफ वायर, जहां तक हम उससे ब्रेक मतलब रिमूव किए थे, ठीक है। जैसे ये फिगर में दिया हुआ है, इसी प्रकार से तुम्हारा इंसुलेशन को रिमूव करना, अब तरीके से रिमूव करना, ऐसा नहीं कि एक खींच दिए तो पता चला कि मेरा हाथ कहीं और जाकर के लग गया और फिर से अलग तरीका का डैमेज पहुंच गया। आराम से नॉर्मल से काम करना है। ये सब, ये फिगर क्या है, यही तुम्हारा दिख रहा है, पुलिंग इंसुलेशन विथ अ पायलट्स, ठीक है, प्लायर्स। अब ध्यान दो, अब यहाँ पर जो हम लिखे, तो बात है कि तुम इंसुलेशन को कितना कट करोगे, क्या ऐसे रेंडमली कितनी कट कर ले, ठीक है। अगर सिंगल स्टैंडर्ड मतलब वन स्टैंडर्ड कंडक्टर का अगर हम बात कर रहे हैं, वन स्टैंडर्ड कंडक्टर को अगर हम ज्वाइंट कर रहे हैं, ठीक है, वन स्टैंडर्ड का बात कर रहे हैं, तो जो हम कंडक्टर को रिमूव करेंगे, जो उसका तुम्हारा वेयर होगा, जो पेंसिल का आकार का जो होगा ना, इसका बात कर रहे हैं, ये तो तुम्हारा 2.5 के आसपास होना चाहिए, तो ये तो अंदाजा लग जाएगा। और फिर ये कंडक्टर का लेंथ भी 2.5 से काम चल जाएगा, ठीक है, इसका लेंथ भी 2.5 होना चाहिए, तो वहां से हम कर लेंगे। लेकिन इसका लेंथ का हम फिक्स नहीं कर रहे हैं, ये तुमको फिक्स करना है, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये जो तुम्हारा लेंथ है, ये 2.5 सेंटीमीटर का रखो, इसके आसपास तुम्हारा होना चाहिए, ताकि हम इससे अच्छे तरीके से हम इंसुलेट कर सके वापस टेपिंग के द्वारा। तो अगर हम इस पॉइंट को अगर हम लिखेंगे, फॉर ज्वाइंटिंग insulated conductors, it is necessary to remove braid only for a required length is 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान रखना है हमेशा 2.5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, तो ज्यादा बेटर होगा।
चलो, जब इतना हम लोग कर लिए, हम लोग क्या किए, वायर को हम लोग पुल भी कर लिए। पुल करने के बाद हम लोग देख लिए कि कितना इसका साइज होना चाहिए। उसके बाद हम एक पॉइंट और लिख लेते हैं कि ये जो बेयर कंडक्टर मेरा होगा, जो कंडक्टर को अब मतलब इंसुलेशन को रिमूव करने के बाद अब हम क्या करेंगे, उसको क्लीन करेंगे। ठीक है, जरूरी है ना कि क्लीन करना ही पड़ा, क्योंकि हो सकता है उसमें किसी प्रकार का क्या उसे बोल सकते हैं, ऊपर से बाहरी कोई बाहरी परत लगा हुआ हो। ठीक है, तो उसको रिमूव करेंगे तभी तो तुम्हारा इंसुलेशन किसी वायर को जब हम कनेक्ट करेंगे तो प्रॉपरली वो काम कर पाएगा। नहीं तो ऐसे तो फिर उसमें रेसिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, स्पार्किंग का डर रहेगा। तो क्लीन करना बहुत जरूरी है। आफ्टर द रिमूविंग इंसुलेशन, the bare conductor of the two wires to be joined together are gently cleaned with sandpaper। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लीन होना चाहिए। ये हो गया दूसरा स्टेप कि वायर को इंसुलेशन को रिमूव किए, उसके बाद हम पहले सैंड पेपर से उसे बहुत अच्छे से क्लीन किए। अब क्लीन करने के बाद क्या करेंगे, तो क्लीन करने के बाद दूसरा तरीका होता है कि अब उसे हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, चलो अब कनेक्शन देखते हैं कि आखिर कैसे हम उसको ज्वाइंट करेंगे। इसको ध्यान में आ गया ना, ये तुम्हारे मर्जी पे है, तुमको कितना रिक्वायरमेंट है तुम अपने मन से ले लेना, सिंगल स्टैंडर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फिक्स है कि तुम्हारा ये जो ब्रेड का लेंथ होना चाहिए वो 2.5 सेंटीमीटर रखो, और पेंसिल के साइज का, जिसको हम लोग बोलते हैं फैशन, क्या बोले थे, टेपर्ड फैशन। चलो अब हम लोग का नेक्स्ट आता है दूसरा। अब ज्वाइंट कैसे करना है, क्योंकि हम तो ज्वाइंट वर्ड का यूज कर लिए, दोनों को ज्वाइंट करेंगे क्लीन करने के बाद, तो ज्वाइंट कैसे करेंगे, ये ज्वाइंटिंग का बहुत ध्यान रखना है, हम लोग इसी में गलती करते हैं। मैकेनिकली ज्वाइंटिंग द कंडक्टर। अब देखो, जब तुम्हारे पास कोई दो कंडक्टर आए ना, तो जैसे मान हम लोग क्या करते हैं जनरली, जैसे मान लिया मेरे पास दो कंडक्टर कुछ ऐसा है। ठीक है, कोई ऐसा कंडक्टर है, तो हम इस प्रकार से दो कंडक्टर को लेते हैं। यहां भी मान लीजिए दो कंडक्टर है, और आपस में लपेट देते हैं इसको। ठीक है, मतलब इसको आपस में ना टिल्ट कर देते हैं। तो ये तरीका गलत है, जैसे हम यहाँ पे देखो दिखाए हैं, होगा फिगर, ये देखो, ये तरीका रॉन्ग है, ऐसे कभी नहीं कनेक्ट करना चाहिए, रॉन्ग। ठीक है, ये राइट वे है वायर को कनेक्ट करने का। तो आज के बाद जब भी किसी वायर को कनेक्ट करना है, दो वायर को कनेक्ट करना है, तो गलती से भी इस प्रकार से नहीं कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे, अभी देखते हैं उसको। तो हमें करना क्या है कि दो वायर को, जो दोनों एंड है, दोनों एंड को साथ में रखना है, और मतलब ऐसे समझो ना कि उसके बीच से, दोनों वायर के बीच को हम दोनों आपस में रखेंगे और उसको टिल्ट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हम लिखते हैं तो समझ में आएगा। फॉर मेकिंग द ज्वाइंट क्रॉस द टू वायर्स वायर्स के साथ बेयर्स वायर्स एट
end at a distance, देखो डिस्टेंस भी दे दिया, अबाउट, मतलब पूरा मेजरमेंट के साथ एकदम तरीके के साथ काम करना है। मतलब क्या करें, ये जो तुम्हारा है ना, इससे 2 सेंटीमीटर के दूर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दो वायर को रखेंगे वहां पर और उसे क्रॉस कनेक्शन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दिख रहा होगा फिगर में, उसे क्रॉस कनेक्शन स्टार्ट मतलब करना स्टार्ट करेंगे और बारी बारी से पहले एक साइड को चारों पट्टे से उसे मोड़ लेंगे, फिर दूसरे साइड को उसे मोड़ लेंगे। उसके बाद तुम्हारा एक प्रॉपर ज्वाइंट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हमें ज्वाइंट करना है। ठीक है, पहले एक साइड को पूरी अच्छी तरीके से जितना हो सकता है उतना हम उसे टिल्ट कर लेंगे, फिर दूसरे साइड को पहले होल्ड करके फिर अदर साइड को हम टिल्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो वो मेरा क्रॉस कनेक्शन ज्वाइंट बन गया। और हमेशा जब 2 इंच का वायर होगा तो इसी प्रकार से कनेक्शन करेंगे। ठीक है, वो सिंगल स्टैंडर्ड हो या मल्टीपल स्टैंडर्ड हो। अब देखो, द क्रॉस कनेक्शन, क्रॉस कनेक्शन को ही नेक कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं दो वायर को, तो इसको नेक करना भी बोलते हैं। हम दो वायर को आपस में नेक कर रहे हैं, या फिर नेक टर्न ऑफ द कंडक्टर प्रिवेंट द टू वायर्स बीइंग सेपरेटेड आउट अंडर अ प्रेशर। इससे फायदा क्या हो गया, इससे सबसे पहला फायदा ये हो गया कि पहला जब इस कनेक्शन का यूज करते हैं ना तो वायर आपस में इसका जो बोल सकते हैं मजबूती, ठीक है, मतलब दोनों वायर आपस में बैलेंस हो जाता है। इसका प्रेशर जो है ना, बोल सकते हैं दोनों वायर का, वो आपस में बैलेंस हो जाता है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता। इसे होता है कोई वायर को हम जैसे इस जो हम इसी का यूज किए, अगर हम इसे कस के खींच देंगे, ये जो तुम्हारा कनेक्शन है कहाँ गया ये, अगर तुम इसे कस के दोनों तरफ से तुम उसको खींच दो, शायद वो खुल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम इसको खींच करके देखो, नहीं खुलेगा। तो इसका जो क्रॉस कनेक्शन है वो मतलब बोल सकते हैं मैकेनिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। ठीक है, मैकेनिकली स्ट्रांग हो गया, ज्यादा प्रेशर इस पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि वायर स्मूथली वर्क करेगा इस पे। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, नाउ अब देखो, अब तुम्हारा वायर कैसा है, ये जो हम क्रॉस कनेक्शन कर रहे हैं इसको हम नेक टर्न बोलते हैं। हम नेक टर्न जो कर रहे हैं, अगर वायर बोल सकते हैं कि ज्यादा फ्लेक्सिबल है तब तो हैंड से हो जाएगा। लेकिन अगर वायर ये जो कंडक्टर है अगर वो हार्ड होगा तब तो हैंड से करने में प्रॉब्लम होगा। और जबरदस्ती अगर हैंड से करेंगे तो बीच में गैपिंग आएगा। अगर बीच में गैपिंग आएगा तो स्पार्किंग का डर होगा, फॉल्ट आने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम वायर को जब हम मतलब नेक टर्न कर रहे हैं ना, तो उसको एक प्रेशर के साथ नेक टर्न करें और बीच में किसी प्रकार का गैपिंग ना हो। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही बता रहा है कि तुमको उससे उसको प्रिवेंट करना है ताकि किसी प्रकार का उसमें फॉल्ट ना आए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पायलट्स की सहायता से हम उसे नेक टर्न दे सकते हैं। अगर ज्यादा फ्लेक्सिबल है तो हैंड वहां पे भी काम कर जाएगा, लेकिन ज्यादा प्रीफर करेंगे पायलट्स का ही। नाउ विद द हेल्प ऑफ, हम हैंड का यूज नहीं करेंगे, विद द हेल्प ऑफ pliers make 5 to 8 टर्न, इससे ज्यादा मत करना, काफी है। ठीक है, 5 to 8 टर्न उससे नेक टर्न दो, काफी हो जाएगा उस कंडक्टर के लिए, उससे ज्यादा देने से कोई फायदा नहीं है।
मतलब होता है ना कि वायर को हम टर्न कर रहे हैं तो इतना टर्न करो ताकि उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी बरकरार रहे। पता चला कि हम इतना लंबा टर्न उसमें दे दिए कि अब वो दोनों वायर के बीच इतना सारा गैपिंग हो गया कि अब खींचेंगे तो वायर का दोनों एंड से टूट जाएगा। इस ये तो कुछ नहीं हिलेगा लेकिन दोनों एंड मेरा ब्रेक कर जाए क्योंकि उसका टेंशन कमजोर होते जा रहा है। ठीक है। तो जितना हम इसीलिए वो यहाँ पे लेंथ लिया गया है कि आप नॉर्मली 2 सेंटीमीटर दूरी से आप उसको नेक टर्न करना स्टार्ट करें। वायर का जो तुम्हारा पेंसिल जो जिस टाइप का जो हम बोले अभी टेपर्ड फैशन उसका जो डायमेंशन होना चाहिए वो 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए ब्रेड का। उसके बाद उसमें 5 से 8 टर्न दीजिए काफी है। ज्यादा हमको उस पर नहीं करना है। उससे ज्यादा करेंगे तो फिर घाटा होना स्टार्ट हो जाएगा। 5 से 8 टर्न शुड बी। ठीक है। अब यही प्रोसेस तो सबके साथ करेंगे। अब तो हो गया ज्वाइन तो कर लिए। चलो तो ये मैकेनिकल कनेक्शन तो हो गया। अब हम लोग आते हैं इसके बारे में ये देखते हैं ये कौन सा फिगर है। ये है तुम्हारा द कंडक्टर बेंट अराउंड द अदर। ठीक है। इस फिगर का अगर हम बात कर ले ये क्या होगा। फाइनली हम इस प्रकार से कंडक्टर को हम ज्वाइंट करेंगे। इस प्रकार से हमेशा ध्यान रखना है ज्वाइंटिंग इसी प्रकार से होना चाहिए। अब बारी आता है कि जब इतना हो गया तो अब क्या करना है। तो कंडक्टर जब इतना प्रॉपरली मेरा ज्वाइंट हो चुका है जब ज्वाइंट मेरा प्रॉपरली हो चुका है तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि अब इसे सिक्योर भी तो करना है। पता चला कि कुछ दिनों के बाद ये ज्वाइंट धीरे धीरे होता है ना कि ओपन होना स्टार्ट हो गया फिर खुल गया ज्वाइंट। या फिर बोल सकते हैं किसी प्रकार का इसमें जैसे जंक लगना होता है ना तो इसमें कार्बन आना स्टार्ट हो गया तो उससे भी हमको हटाना है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम किसी वायर को मैकेनिकली ज्वाइंट कर लिए तो आप उससे इंसुलेट कर लीजिए ताकि इस पे किसी प्रकार का कार्बन ना आए। ठीक है। इस पे किसी कोई अदर लेयर ना आए जो इसको इसके करंट फ्लो में प्रॉब्लम क्रिएट करे। उसके लिए पहले क्या करना होगा। पहले हम इसे सोल्डर कर लेते हैं ताकि वायर मेरा और मैकेनिकली स्ट्रांग हो जाए और सिक्योर हो जाए। जो कनेक्शन है अब तो वो चाह करके भी ओपन नहीं हो पाएगा जब हम उसे सोल्डर कर लेंगे तो। और फिर बाहरी तत्वों से बचाने के लिए उसको हम टैपिंग कर लेंगे फिर से वापस इंसुलेट कर देंगे। ठीक है। तो 2 प्रोसेस और बचता है। क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट है सोल्डरिंग द जॉइंट। सोल्डरिंग का जॉइंट में अगर हम क्या बोल सकते हैं। नेक्स्ट मीटिंग को जल्दी से ज्वाइन कर लेना ठीक है क्योंकि अभी और बहुत सारे कनेक्शन आने वाला है। अर्लियर कैन नॉट बी said to be mechanically secure। ठीक है। चलो नेक्स्ट मीटिंग में देखते हैं आगे।